यदि संसार थोड़ा सा भी अधिक जागरूक हो जाए तो सैनिक अपने हथियार फेंक देंगे, एक दूसरे को गले लगा लेंगे, किसी वृक्ष के नीचे साथ बैठकर बातें करेंगे। राजनेता सारी सेनाओं को हत्या करने, नरसंहार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ना ही पोप या धार्मिक नेता किसी को ये समझा सकते हैं कि ईश्वर के नाम पर तुम्हें मारना ही होगा। ये अजीब है, क्योंकि यदि ईश्वर ने सबको बनाया है तो जिसे भी तुम मार रहे हो वो ईश्वर की ही सृष्टि है। यदि ये सत्य है कि ईश्वर ने संसार रचा है तो फिर कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। ये एक परिवार है, कोई राष्ट्र नहीं होने चाहिए। राष्ट्र, धर्म और हर वो चीज जो मनुष्यों में भेदभाव पैदा करे और संघर्ष रचे, ये सब अनैतिक हैं। एक जागरूक व्यक्ति लोभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो देख सकता है कि उसका लोभ ही गरीबी पैदा करेगा, और जो लोग गरीबी से भूखे मर रहे हैं वे उसके ही भाई बहन हैं। ये मायने नहीं रखता कि वो इथियोपिया में रहते हैं या भारत में, उनकी त्वचा श्वेत है या श्याम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हजारों वर्षों से सिर्फ शब्दों ने और कभी-कभी अत्यंत मूर्खतापूर्ण तुच्छ कारणों ने लोगों की जान ली है। प्रामाणिक नैतिकता चेतना का उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट है, और चेतना की कला ही धर्म है। कोई हिंदू धर्म नहीं है, कोई ईसाई धर्म नहीं है, कोई मोहम्मदन धर्म नहीं है। केवल एक ही धर्म है, और वो है चेतना का धर्म। इतना सजग, इतना प्रबुद्ध और जागृत होना कि तुम्हारी आंखें स्पष्ट देख सकें और तुम उसी स्पष्टता के अनुसार प्रतिक्रिया दे सको। एक जागरूक व्यक्ति शब्दों से धोखा नहीं खाता। मुसलमान कहते हैं कि यदि तुम धार्मिक युद्ध में मरते हो, लेकिन धार्मिक युद्ध कैसे हो सकता है? युद्ध मूलतः अधार्मिक है। फिर भी ईसाई, मुसलमान और अन्य धर्म कहते हैं कि यदि तुम धार्मिक युद्ध में मरते हो तो तुम्हें परलोक में महान पुरस्कार मिलेगा। लोगों की हत्या जैसे अनैतिक कर्म के लिए तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन धार्मिक युद्ध जैसे सुंदर शब्द इस क्रूरता को ढंक देते हैं। एक जागरूक व्यक्ति तुम्हारे शब्दों के पार गहराई से देखता है। ना तुम्हारा ईश्वर उसे धोखा दे सकता है, ना तुम्हारी पवित्र पुस्तकें, ना तुम्हारे राष्ट्र, ना तुम्हारे राजनेता। वो अपनी चेतना के अनुसार जीता है। उसकी एक स्वतंत्रता है, एक अत्यंत निर्मल क्रिस्टल किसी स्पष्ट व्यक्तित्व, एक शुद्ध दर्पण जो किसी भी चीज से धुंधला नहीं हुआ। लेकिन हजारों वर्षों से सिर्फ शब्दों ने और कभी-कभी तुच्छ कारणों ने लोगों की हत्या करवाई है। मध्ययुगीन ईसाइयत ने हजारों स्त्रियों को जला दिया। उन्होंने शैतान की एक कल्पना गढ़ी, जबकि कोई शैतान नहीं है और कोई ईश्वर भी नहीं है। लेकिन लोग अचेतनता में जीते रहे, और जो भी नेता तथाकथित संत कहते रहे उन्हें मानने के लिए कहा गया। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो नरक में सड़ोगे, यदि विश्वास करोगे तो स्वर्ग में पुरस्कृत होोगे। लोगों की बुद्धि नष्ट कर दी गई है, उन्हें मानसिक रूप से अविकसित बनाए रखा गया है। ओशो, द रेजर्स एज, अध्याय 19, प्रश्न 1 से अंश का हिंदी अनुवाद।